वो मुज़ाकरा जो है पुराना नशा है। उनकी गोद में परवरिश पाई, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। और वो ना ज़ियार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इस इशू के ऊपर। पूछ लें उसको, पूछ लें स्पीकर साहब, डायरेक्टली बात पूछ लें उनसे। मैं ये बात जो है बिल्कुल मेरा भाई है, मेरा उसके साथ बड़ा ताल्लुक है। लेकिन आप ये देखें, मुज़ाकरात जो हैं, या वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे महमूद खान आशिकज़ई साहब जो हैं, कि जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। तो उनका क्या जो है मौक़िफ़ होगा मेरे भाई महमूद खान आशिकज़ई साहब का इस नुक्ते के ऊपर, कि वो ये यहाँ पे बैठी हुई पार्टियों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो मुज़ाकरा जो है पुराना नशा है। उनकी गोद में परवरिश पाई, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। और वो ना ज़ियार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इस इशू के ऊपर। मैं ये कोई ना रहा, लेकिन वो जो है ये भंग की तरह या हैम्प की तरह ये लगी हुई है, इनको ठरक लगा हुआ है उसका नशे का, और ये बार बार उनको वही याद आ रहा है। महमूद खान, मैं गलत बात तो कर रहा हूँ तो मुझे टोक देना, मैं वापस ले लूँगा कोई बात। तो ये जो है, अगर मुज़ाकरा जो है अगर इन्होंने करने हैं, तो जिनको आवाज़ें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरा अगर करते हैं तो कर लें। लेकिन मैं बार बार जो है नाम लेते हैं कि जी क्योंकि हमारा जो इत्तेहाद है उसके हेड जो हैं वो महमूद खान आशिकज़ई साहब हैं, तो वो मुज़ाकरात करेंगे। पहले ये अपने घर में ये फैसला कर लेंगे मुज़ाकरात करने किससे हैं। हमसे तो करने नहीं है, ये जितने हम लोग बैठे हुए हैं, जिनसे करने हैं वो करते हैं, इनसे तो कर लें, बिल्कुल कर लें, उनसे भी कर लें। तो ये हमारा कोई इसमें इनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। बिल्कुल जिस तरह करना चाहते हैं ज़रूर करें। कोई करता है कर लें, नहीं करता तो फिर कोई और को तरला मिन्नत का जो है तरीका जो है वो दरियाफ्त करें उसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये ताना ना दें। इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन एनआरओ। जो इनके हालात हैं, उस हालात में ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे, हमारे साथ कोई जो माफ़ी तलाफ़ी का। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूं कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। जी, ख्वाजा सैयद खुर्शीद शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, जी, खुर्शीद शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, थोड़ा लाइटर साइड पे। जी, खुर्शीद शाह साहब, सैयद यहाँ मिस्टर स्पीकर, यहाँ पे अब एज काउंट हो रही है जी। 80 साल का नौजवान, 80 साल का बूढ़ा। अब मिस्टर जी, जी आप प्लीज एड्रेस। मैं लाइटर साइड पे ज़रा बोलना चाहता हूँ। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली बहुत महंगी है, अफोर्डेबल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं उमर अयूब साहब की कुर्सी पे बैठा था 2013 में, और उमर अयूब साहब मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन जहाँ बैठे थे, हुकूमत में थे। ये कीमतें उस वक्त बड़ी थी जब ये हुकूमत में थे। बस जी, हम आइटम नंबर 4 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अभी करते हैं जी, ये बिजनेस लेके फिर मैं दूंगा जी। ख्वाजा आसिफ साहब टू मूव आइटम नंबर 4। जी, पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की उस पर महमूद खान आशिकज़ई साहब बात करना चाहते हैं। जी स्पीकर सर, यहाँ सब जिम्मेवार लोग बैठे हैं।
फौज भी बैठे, जर्नलिस्ट भी बैठे, जजेस भी बैठे, सब जो कुछ हम बैठे, इस मुल्क पे रहम करें जनाब स्पीकर। इस पे बात कर, लीडर आपका कह रहा है कि सारे इदारों की मीटिंग होनी चाहिए और आप अपनी तरफ से कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मुज़ाकिरात होंगे और होने चाहिए जनाब स्पीकर। मुज़ाकिरात इसलिए नहीं कि हम आप एक दूसरे को नीचा दिखाएं, मुज़ाकिरात इसलिए कि इस बदबख्त बहरान से हम इसको निकालें। बार बार अगर हम ये कि किस तरह का इलेक्शन हुआ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शहबाज को भी पता है, खुर्शीद शाह को भी पता है। जनाब स्पीकर, मुज़ाकिरात मैं करूँगा हर इंस्टीट्यूशन से, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूँगा, लेकिन हम सब ने उनसे करनी है। इसलिए नहीं करनी कि जी वो हमारी रहनुमाई करें, हमने उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना है। हमने इस्टेब्लिशमेंट से कहना है कि आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आप हमें अजीज़ हैं, हमारी फ़ौज है, हमारे इदारे, मेहरबानी करें, बस हमारे साथ बैठें। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफ़िक है। नवाज शरीफ इस पर मुतफ़िक है, जरदारी साहब इस पर मुतफ़िक है, जमात इस्लामी मुतफ़िक है, जमीयत उलमा इस्लाम मुतफ़िक है, पाकिस्तान की तमाम MQM सारे इस पर मुतफ़िक हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती पे हम वो करें, इस पार्लियामेंट को सही जमहूरी इलेक्शन के ताकत का चश्मा बनाएं। सही जनाब स्पीकर, ये मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। ये कि हम एक दूसरे, लीडर आपका मेरा दोस्त मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकिरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियाँ मारते हैं। आपसे मैं ज़ाती रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आपसे गिला भी है, मैं आपसे छिड़ता भी हूँ, झगड़ा भी करता हूँ। आप जनाब स्पीकर मेहरबानी करें, डोंट बी ए मुस्लिम लीग मेंबर, डोंट बी ए मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग। आप इस हाउस के कस्टोडियन बन के काम करें, वी विल सपोर्ट यू। आप कस्टोडियन बने, आपकी तरफ से जब खत जाते हैं इलेक्शन कमीशन, और वो ऐसे होते हैं जो इस सारी पार्टी की, सारी पार्लियामेंट की नुमाइंदगी नहीं करते, तो हमें गिला होता है। मुज़ाकिरात की बात होती है, उधर आप एक दूसरे को छुरियाँ पहनते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं। अगर इस मुल्क में हमने अच्छे काम नहीं करने और इस मुल्क को हमने धक्का देना है, जनाब स्पीकर, बस बिस्मिल्लाह, चादर समेट के घर चले जाएंगे, खुदा जाने पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की मुश्किलात जाने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अयाज की हैसियत से भी, स्पीकर की हैसियत से भी, अपनी पार्टी को भी समझाएं, हम भी समझाएंगे। आए हम सब मिल बैठे, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हम बैठे कि इस बदबख्त बहरान से हम ये बहरान आसमान से नहीं आया, ये बहरान हमारी वजह से है। हम अंदर से उसमें, आर्मी भी इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व है, मुस्लिम लीग भी इन्वॉल्व है। मेरा दोस्त कहता है फलाना पता नहीं किसकी गोद में पला है, कौन नहीं पला, कौन नहीं पला, कौन नहीं पला। हम एक दूसरे को ये ताने न दें, बस हम एक दूसरे के भाई हैं। माजी की गलतियां हुई हैं, 70 साल 75 साल बहुत बड़ा वक्त है। दुख की बात है, एक किचमी मुल्क, दुनिया जहां की नामतों से पुर, पानी, बिजली, सूरज, मेहनतकश अवाम, हम बुखारी बने फिर रहे हैं इस मुल्क में। इसका इलाज ये पार्लियामेंट निकाल सकती है। फॉर गॉड सेक, इकट्ठे बैठे, मुझे बाहर निकाल दें, इस बदबख्त ख्वाजा आसिफ के साथ मुज़ाकिरात करें, सारे हमारे दोस्त बैठे, ताकि इकट्ठे इस मुल्क को बहरानों से निकालें। गॉड ब्लेस यू। ये जो इलेक्शन कमीशन के लेटर की बात कर रहे हैं, ज़रा मुझे भी दिखा दें कौन सा इलेक्शन कमीशन को लेटर नेशनल असेंबली ने लिखा है। देयर इज नो लेटर ये इलेक्शन कमीशन से लिखा है क्वेश्चन करने के ऊपर। तो हम आइटम नंबर 4 पे आते हैं, ताकि लेट्स मूव ऑन, फिर हम देते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना जी नहीं, कोई नाम नहीं लिया गया, नाम नहीं लिया गया।